आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 7। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुग्रीव और पुरुषोत्तम श्री राम की मित्रता का प्रसंग सुना। सुग्रीव जी कहने लगे, हे मित्र, आपको सीता के अन्वेषण और उस भयंकर दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझसे तुम अपना जो कार्य कराना चाहते हो वो भी निसंकोच होकर मुझे बतला दीजिए। मैं तुम्हारे सभी मनोरथ उसी प्रकार पूर्ण कर दूंगा जिस प्रकार उपजाऊ खेत में वर्षा के द्वारा भरपूर अन्न और वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। अब आगे आज का प्रसंग है राम द्वारा बाली वध की प्रतिज्ञा और सुग्रीव द्वारा बाली के साथ बैर होने का वृत्तांत सुनाना। श्री राम की उपयुक्त बातों से पुलकितगात सुग्रीव अत्यंत संतुष्ट हुआ और लक्ष्मण के साथ पुनः राम से ये वचन कहने लगा, हे निष्पाप राम, आपकी सहायता से मैं स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त कर सकता हूँ। अपने राज्य की तो बात ही क्या है। हे राघव, बंधु बांधवों सहित मैं अपने आप को आज गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि रघुकुल भूषण राम मेरे अग्नि साक्षी के मित्र बने हैं। मैं भी आपका योग्य मित्र हूँ। ये बात आपको धीरे धीरे ज्ञात हो जाएगी। मैं अपने मुख से अपने गुणों का वर्णन आपके सामने नहीं कर सकता। आप जैसे आत्मज्ञानी धैर्यवान सफल मनोरथ महात्माओं की प्रीति अवश्य ही अटल एवं निश्चय होती है। सज्जन पुरुष सन मित्र अपने मित्र के स्वर्ग रजत और उत्तम वस्त्र आभूषणों को अपना ही समझते हैं, परस्पर कोई भेदभाव नहीं रखते। महापुरुष ऐसा ही समझते हैं। मित्र चाहे धनी हो या निर्धन, दुखी हो चाहे सुखी, निर्दोष हो चाहे सदोष, कैसी भी स्थिति में हो, फिर भी मित्र उसका परम सहायक हुआ करता है। इसी कारण मित्र स्नेह के मूल्य में मित्र लोग अपने मित्र के लिए धन, सुख और यहाँ तक कि प्राणों को भी त्याग देते हैं। सुग्रीव की ये बात सुनकर देवराज इंद्र की कमनीय कांति को अतिक्रांत करने वाले लक्ष्मण के समक्ष प्रियवादी सुग्रीव से श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, आपने जो कुछ कहा है वो सर्वथा उचित है। हर्षातिरेक के कारण सुग्रीव के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, फिर भी राम की बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न हो स्नेह सिक्त और मधुर वाणी से प्रेम पूर्वक राम से बोले, अपने भाई बाली द्वारा अपमानित और निष्कासित होकर स्त्री से वियुक्त अत्यंत दुखित और आतंकित अवस्था में मैं इस ऋषमुख पर्वत पर मारा मारा फिरते हुए अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। हे समस्त लोगों को अभय प्रदान करने वाले राम, बाली के भय से आतंकित मुझ अनाथ के ऊपर आप कृपा कीजिए। जब सुग्रीव ने इस प्रकार कहा तब धर्माज्ञ धर्म वत्सल तेजस्वी श्री राम मुस्कुराते हुए सुग्रीव से बोले, उपकार करना मित्र का लक्षण है और अपकार करना शत्रु का लक्षण है। अतः मैं एक सच्चे मित्र के नाते आपकी भार्या का अपहरण करने वाले उस बाली को आज ही मार डालूंगा। वाहिनीपति तेजस्वी सुग्रीव श्री राम के ऐसे वचन सुनकर एक दीर्घ निश्वास लेकर पुनः श्री राम जी से बोले, हे राम, पहले तो उस बलवान बाली ने मुझे राज सिंहासन से उतार दिया, फिर मुझे कठोर वचन का धिक्कार और फटकार कर मेरा अपमान कर मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। उसने मेरी प्राण प्रिया भार्या को छीन लिया
और जो मेरे हितैषी बांधव थे उन सबको पकड़कर बंदी बना लिया। सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर राम ने कहा, हे सुग्रीव, बाली के साथ तुम्हारी शत्रुता किस कारण हुई? मैं वो सब वृत्तांत यथा तथ्य जानना चाहता हूँ। तब सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से बाली के साथ बैर होने के मूल कारणों को यथा तथ्य कहना आरंभ किया। हे राम, जिस प्रकार बाली से मेरा बैर हुआ और जिस प्रकार मैं राज्य से निर्वासित किया गया, वो सब वृत्तांत मैं आदि से कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। शत्रुनाशक बाली नाम का मेरा ज्येष्ठ भ्राता है, जिसका पिताजी बहुत सम्मान करते थे और बैर होने से पूर्व मैं भी उनका बहुत आदर करता था। कुछ समय के पश्चात पिताजी के स्वर्गवासी होने पर बाली को ज्येष्ठ होने के कारण मंत्रियों ने सर्वसम्मति से राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। बाली पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगा और मैं उनके पास दास की भांति विनीत भाव से रहने लगा। कुछ समय के पश्चात दुंदुभी नामक असुर के अत्यंत तेजस्वी एवं ज्येष्ठ पुत्र के साथ किसी स्त्री के कारण बाली की महान शत्रुता हो गई। एक बार रात्रि में जबकि सब लोग सो रहे थे, वो दानव किष्किंधा नगरी के मुख्य द्वार पर आया और गर्जन तर्जन पूर्वक बाली को संग्राम के लिए ललकारा। घोर निद्रा में लीन मेरा भाई बाली गरजते हुए उस मायावी की भैरव ललकार को सहन न कर सका और शीघ्रता पूर्वक महल से बाहर निकल आया। उस असुर को मारने के लिए बाली को महल से बाहर निकलते देखकर राजमहल की स्त्रियों ने उसे रोका और विनय पूर्वक मैंने भी रोका, परंतु महाबली बाली उन स्त्रियों को धक्का देकर बाहर निकल गया। तब मैं भी भातृ स्नेह के कारण बाली के पीछे हो लिया। ओ मायावी असुर मेरे भाई को आते देखकर तथा दूर से मुझे भी देखकर भयभीत होकर बड़े वेग से भाग खड़ा हुआ। जब वो भयभीत होकर भागा तब हम दोनों भाई भी तेजी से उसके पीछे पीछे दौड़े। उस समय उदय होते हुए चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा मार्ग में हमारी सहायता की। इतने में वो असुर घास फूस से ढके पृथ्वी के एक दुर्गम विवर अर्थात भूल भुलैया में वेग पूर्वक प्रविष्ट हो गया। हम दोनों भाई उस भूल भुलैया के द्वार पर पहुंचकर रुक गए। शत्रु को उस भूल भुलैया में प्रविष्ट हुआ देख बाली बहुत क्रुद्ध हुआ। फिर क्रोध से चलायमान इंद्रियों वाले बाली ने मुझसे कहा, हे सुग्रीव, तुम सावधान होकर तब तक इस बिल अर्थात भूल भुलैया के द्वार पर ठहरो जब तक मैं इस गुफा में प्रवेश कर और संग्राम में उस शत्रु को मारकर लौट न आऊं। बाली का ये आदेश सुन मैंने उसके साथ उस बिल में जाने की प्रार्थना की, परंतु मुझे अपने चरणों की शपथ देकर वो अकेला ही उस गुफा में प्रविष्ट हुआ। बाली को उस बिल में प्रविष्ट हुए और मुझे द्वार पर खड़े हुए पूरा एक दिन बीत गया। तब मैं ये समझकर कि बाली मारा गया, स्नेह के कारण अत्यंत विकल हो गया। इतने दीर्घ समय तक भाई को न देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की अनिष्ट शंकाएं होने लगी। अनिष्ट शंकाओं के होने पर भी मैं वहां खड़ा ही रहा। तब दीर्घ काल के पश्चात उस बिल से फेन सहित रक्त की धार बहती देखकर मैं अत्यंत दुखी हुआ। इतने में मुझे युद्ध में निरत और गरजते हुए असुरों का घोर शब्द सुनाई पड़ा, परंतु संग्राम में जुटकर ललकारते हुए बड़े भाई का शब्द मुझे सुनाई नहीं दिया। रक्त आदि चिन्हों को देखकर मैंने बुद्धि पूर्वक ये निश्चय किया कि भाई बाली मारा गया। भाई को मारकर ये कहीं मुझे भी ना मार दे, ऐसा सोचकर मैंने एक बहुत बड़ी पाषाण शिला से उस बिल के द्वार को बंद कर दिया।
हे मित्र, हे राम, शोकात मन से मरा अनंतर होने वाले स्नान हाथ से निवृत्त होकर मैं किष्किंधा लौट आया। यद्यप मैंने बाली के मरने की बात को यत्न पूर्वक छिपाया, तथापि जनश्रुति के द्वारा मंत्रियों ने इसे जान ही लिया। हे राम, तब उन सभी मंत्रियों ने परस्पर विचार विमर्श के पश्चात मेरा राज्याभिषेक कर दिया। अभिषिक्त होने पर मैं न्याय पूर्वक राज्य करने लगा। इसी मध्य में उस मायावी दानव को मारकर बाली किष्किंधा को लौट आया। मुझे राज सिंहासन पर अभिषिक्त देखकर उसके नेत्र लाल हो गए। क्रोध के कारण अत्यंत क्षुब्ध उस आए हुए बाली को उसकी हित कामना की दृष्टि से मैंने प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। मैंने कहा, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उस शत्रु को मारकर कुशल पूर्वक लौट आए हैं। आप अनाथों के आनंद वर्धक है और मुझ अनाथ के एकमात्र आप ही नाथ है। अब आप अपना अनेक कमनियों वाला और नवोदित चंद्रमा के समान स्वेच्छत्र और चंवर, जिसे मैंने आपकी अनुपस्थिति में धारण किया था, स्वीकार कीजिए। आपके अभाव में ही मंत्रिमंडल ने मुझे इस पद पर अभिषिक्त किया था। अब मंत्रियों एवं पूर्ववासियों सहित आपके निष्कंटक राज्य को, जो मेरे पास धरोहर के रूप में था, मैं आपको वापिस लौटा रहा हूँ। हे शत्रुसूदन, आप मेरे ऊपर क्रुद्ध ना हो। हे राम, इसने पूर्वक ऐसा कहने पर भी उस बानर ने मुझे फटकारते हुए कहा, तुझे धिक्कार है। ये कहकर और भी बहुत कुछ ऐसा वैसा कहा। हे राघव, धिक्कारने और फटकारने के पश्चात उस बानर ने मुझे एक वस्त्र पहनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया। मैं उस बाली का सताया हुआ हूँ। उसने मेरी पत्नी भी छीन ली है। अपनी भार्या के छिन जाने के दुख से दुखी होकर मैंने पर्वत श्रेष्ठ ऋषमुख पर्वत पर आश्रय लिया है। एक कारण विशेष से ये पर्वत बाली के आक्रमण से सुरक्षित है। बाली के साथ बैर होने का संपूर्ण वृत्तांत मैंने आपको सुना दिया। हे राघव, आप देखिए, निरपराध होने पर भी मैं महादुख भोग रहा हूँ। सब लोगों को अभय प्रदान करने वाले हे राम, आप बाली को दंड देकर इस महान भय से मेरी रक्षा कीजिए और कृपा कर मुझे उसके अत्याचारों से बचाइए। सुग्रीव के ऐसा निवेदन करने पर महातेजस्वी धर्मात्मा श्री राम मुस्कुराकर सुग्रीव से ये धर्म युक्त वचन बोले। हे सुग्रीव, सूर्य के समान दैदीप्यमान मेरे तीखे और अमोघ अर्थात कभी निष्फल ना जाने वाले ये बाण उस दुराचारी बाली के ऊपर बड़ी तेजी से जाकर गिरेंगे। तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले बाली को जब तक मैं देख नहीं लेता, तभी तक तुम उस चरित्रहीन पापी को जीवित समझो। मैं आपको भी अपने समान शोक सागर में डूबा हुआ देख रहा हूँ। मैं इस विपत्ति से तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम अपनी प्राण प्रिया पत्नी और राज लक्ष्मी दोनों को प्राप्त करोगे। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।